नेक्स्ट पार्ट की स्टार्ट में यूहान पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? एमा बोलती है, सर दर्द गायब हो रहा है। जब मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ कुछ याद करने के लिए तो मेरा सर दुखने लगता है। यूहान सोचता है उसे ज़बरदस्ती सब कुछ याद दिलाना उसके पुराने ज़ख्मों को फिर से हरा कर सकता है, लेकिन मेरे पास कोई और तरीका भी नज़र नहीं आ रहा। फिर यूहान लकड़ी से ज़मीन पर कुछ बनाने लगता है। एमा बोलती है, क्या तुम कुछ बना रहे हो? यूहान बोलता है, वेल मैं बोर हो रहा था, कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ कुछ खा सकते। एमा बोलती है, अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। इससे याद आया, एक बार हमने जब कैफ़े में बात करी थी तब तुमने बोला था तुम्हें कॉमिक आर्टिस्ट बनना था, तो तुमने लॉ पढ़ना डिसाइड क्यों किया? यूहान बोलता है, ओह शिट, अब हम मेरे बारे में बात करेंगे। वेल ये बहुत लंबी और बोरिंग स्टोरी है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एमा बोलती है, तुमने मेरे पास के बारे में पता है, ये तभी फेयर होगा जब मुझे भी तुम्हारे पास के बारे में पता हो। यूहान सोचता है क्या ये एक धमकी है और बोलता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पहले वाला मैं बिल्कुल अभी वाले मैं की तरह नहीं था। जब मैं छोटा था तब मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बहुत शांत और शाय बॉय था। स्कूल के टाइम में मैं लोगों से बात करने से ज़्यादा अपना टाइम अपनी डेस्क पर बिताता था। मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कह रहा हूँ, जब लोग किसी नए इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो नेचुरली ऐसी चीज़ें ढूंढने लगते हैं जिनसे वो रिलेट कर सकें, चाहे वो सेम इंटरेस्ट हो, सेम लाइक्स हो और हॉबीज़ हो या कुछ और। बस एक ऐसा कनेक्शन जिससे उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं। इसलिए हर किसी पर एक प्रेशर सा होता है कि वो कोई ना कोई ग्रुप ढूंढे जहां वो फिट हो सकें, और देखते ही देखते पूरी क्लास अलग अलग ग्रुप में बट गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाकी सबके साथ उस फ्लो में नहीं बने रहते थे। मैं उनमें से एक था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे बदलावों के साथ खुद को कैसे ढालूं। हर चीज़ मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। इतना कुछ था जिसके साथ मुझे खुद को मैच कराना था कि आखिर में मैंने अकेला रहना ही चुन लिया। उस अकेली दुनिया में ही मुझे सुकून मिला था। लेकिन तभी छोटे यूहान के पास कुछ बच्चे आते हैं। वो उससे बोलते हैं, हे तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्या करते हो तुम? और उसकी स्केचबुक लेके बोलते हैं, ये ड्राइंग कर रहा है, चलो मुझे देखने दो। यूहान बोलता है, तुम नहीं देख सकते, मुझे वापस कर दो। वो लड़के बोलते हैं, क्या हुआ, हम तो बस देख रहे हैं। और इसी बीच उसकी स्केचबुक फट जाती है। वो लड़के बोलते हैं, ये तुम्हारी गलती थी, और वैसे भी तुम्हारी ड्राइंग्स इतनी भी अच्छी नहीं थी, चलो खेलते हैं, चलो शॉकर खेलते हैं, शॉकर में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बोलकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा यूहान बोलता है, शायद उन बच्चों की नज़रों में नए माहौल के साथ खुद को एडजस्ट ना कर पाना एक अजीब बात थी। एमा बोलती है, तो तुम्हें बुली किया गया था? मुझे भी, जब मैं स्कूल में थी। यूहान बोलता है, क्या? तुमने बोला था तुम अपने पापा के साथ रहती थी, तब तुम स्कूल जाती थी, और तुम्हारे पापा तुम्हें अब्यूज़ करते थे और तुम बुली भी हुई। एमा बोलती है, हाँ। यूहान बोलता है, अच्छा, सुनकर बुरा लगा। एमा बोलती है, इस बारे में चिंता मत करो, वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो घर पर होता था उसकी वजह से मैं स्कूल में एक वर्ड भी नहीं बोलती थी। मैं चाह कर भी खुद को उनके साथ घुल मिल नहीं पाई। शायद बाकी बच्चों को मेरी ये बात क्रीपी लगती थी। यूहान बोलता है, अच्छा। एमा बोलती है, तो उसके बाद क्या हुआ? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, तुमने लॉ क्यों चूज़ किया था? यूहान बोलता है, एक्चुअली बुलिंग और ज़्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मॉम डैड से स्कूल चेंज करने की भीख मांगने लगा। हम इस टाउन में आ गए जहाँ मेरे अंकल रहते थे। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया बुलिंग के बारे में। उन्हें लगता है कि मेरे पापा के काम की वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मुझे लगा था कि न्यू स्कूल में सब कुछ ठीक रहेगा, बट तभी छोटे यूहान के पास और सारे बच्चे आने लगते हैं और उससे पूछते हैं, हे तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कहाँ से हो, क्या तुम पोकेमोन खेलते हो, तुम्हारा पुराना स्कूल कहाँ था? यूहान सोचता है, प्लीज़ मेरे से इतना जल्दी जल्दी बातें मत करो, मुझे नहीं पता मुझे किस पे फोकस करना चाहिए। वो बच्चे बोलते हैं, साल के इस टाइम पे ट्रांसफ़र स्टूडेंट का आना काफ़ी वियर्ड है, क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो? यूहान को अपने पिछले स्कूल वाले बच्चे याद आते हैं। उन्हें याद करके यूहान कांपने लगता है। उनमें से एक लड़की पूछती है, हे क्या तुम ठीक हो, तुम पीले पड़ गए हो।
दूसरा लड़का बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा बच्चा बोलता है क्या तो ये मेरी गलती थी, शायद वो बस शाई है, और वो यूहान को छोड़कर चले जाते हैं। बैकग्राउंड में बड़े यूहान की वॉइस आती है कि ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यूहान कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम बोलती हैं यूहान आई एम सॉरी, तो मैं स्कूल से पिक करने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। यूहान बोलता है क्या आप अभी भी हॉस्पिटल में हो, और सोचता है मॉम प्रेग्नेंट हैं। मॉम बोलती हैं हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, हमारे डैड और अंकल घर लेट आएंगे। यूहान बोलता है कितनी देर लग सकती है। मॉम बोलती है मुझे नहीं पता, शायद 1-2 घंटे। यूहान बोलता है इतनी देर। मॉम बोलती है सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जैसे ही यहाँ से फ्री हो जाऊँगी वैसे ही तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी, क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो। फिर यूहान स्कूल में अकेला रह जाता है। बैकग्राउंड में बड़े यूहान की वॉइस आती है जब मैं उन खाली हॉलवेज को देखता था तो मेरे मन में आता था कि मुझे ये जगह नहीं पसंद, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो मैं उस बिल्डिंग से भाग गया। गेट क्रॉस करते ही सब कुछ बहुत बड़ा दिखने लगा। मैंने सोचा अगर मैं जितना हो सके उतना भागा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। फिर छोटा यूहान भागते भागते एक जगह पर आ जाता है और सोचता है ये कौन सी जगह है, मैं तो खो गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है। वो यूहान से बोलता है हे बच्चे, तुम बीच सड़क पे क्या कर रहे हो। तभी बड़े यूहान की बैकग्राउंड में वॉइस आती है और उस टाइम पे मैं किसी से मिला जिसने मेरी लाइफ बदल दी। वो आदमी बोलता है तुम रो रहे हो, मेरी कमर, ये चीज़ें सच में काफ़ी भारी हैं। हे बच्चे, मेरा तुम्हारे मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले रोते हुए देखा था, क्या तुम खो गए हो। छोटा यूहान पोल के पीछे छुप के बोलता है मॉम ने बोला है स्ट्रेंजर से बात ना करने को। वो आदमी बोलते हैं अपनी मॉम की बात मानना, तुम गुड बॉय हो। यूहान बोलता है थैंक यू। वो आदमी बोलते हैं अब तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम खो गए हो। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो शायद ये ओल्ड मैन तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, तो तुमने मुझसे ना बात करने का डिसाइड किया है, इसके बारे में क्या। और उसे एक लॉलीपॉप देते हैं जिसे देखकर यूहान खुश हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं वाओ, ये तो काफ़ी तेज़ था, तुम्हें मीठा पसंद है ना। क्या तुम्हारी मॉम ने कैंडी के साथ वाले स्ट्रेंजर के बारे में कुछ नहीं कहा था। यूहान बोलता है ओह हाँ, मॉम ने कहा था कि वो किडनैपर हो सकते हैं। हाँ, बहुत सस्पिशियस है मिस्टर। वो ओल्ड मैन बोलते हैं मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ कमर दर्द के साथ। यूहान बोलता है यही तो आपको और सस्पिशियस बनाता है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं अच्छा, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो मैं चलता हूँ, अपना रास्ता ढूंढने के लिए गुड लक। वो ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूहान बोलता है रुको, मेरे लिए रुको प्लीज़, मुझे अकेला मत छोड़ो, और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं उस बैकपैक के साथ तुम स्कूल से आ रहे हो है ना, कौन सा स्कूल है। वो तुम्हारी मॉम ने ज़रूर बोला होगा स्ट्रेंजर को घर ना लाने को, तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल का रास्ता दिखा देता हूँ। अगर मुझे पता हो कि तुम कहाँ पढ़ते हो तो मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हें पब्लिक में किडनैप नहीं कर पाएगा। फिर वो ओल्ड मैन उसे स्कूल तक छोड़ देते हैं और बोलते हैं अगर तुम फिर कभी खो गए तो याद से अपनी मॉम की एडवाइस मानना, तुम लकी हो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। यूहान बोलता है ठीक है। ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है। फिर यूहान बोलता है रुको मिस्टर, थैंक यू। ओल्ड मैन बोलते हैं ओह माय प्लेजर, और वहाँ से चले जाते हैं। एक वीक बाद देखते हैं यूहान फिर उन्हीं ओल्ड मैन से मिलता है। वो बोलते हैं क्या तुम फिर से खो गए हो। वो पहले तो गर्दन झुका के हाँ बोलता है, फिर मना करने लगता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कौन सा वाला सही है। फिर यूहान बोलता है वो मेरी मॉम आज लेट हो जाएंगी, उनका हर ट्यूसडे को चेकअप होते हैं हॉस्पिटल में, तो बस मुझे अकेला वेट नहीं करना था। ओल्ड मैन बोलते हैं अच्छा, तो तुम अकेले हो, पर मुझे नहीं पता मैं तुम्हें एंटरटेन कर भी पाऊँगा, बट क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे, मेरे पास कॉमिक्स हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। यूहान बोलता है ये आपका घर है मिस्टर। उनका घर पूरा बुक से भरा होता है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं बेकार है ना, बट सैडली मैं कुछ सालों से यहीं रह
कह रहा हूँ। यूहान बोलता है, आपका क्या मतलब है? ये तो बहुत कूल है, एक बुक्स के साथ वाला हाइड आउट। ओल्ड मैन बोलते हैं, शायद बच्चों को ये कूल लगे। यूहान बोलता है, वाओ, आपके पास तो डिटेक्टिव कोनान भी है, क्या मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ? ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो। यूहान बोलता है, ये तो बहुत सारी हैं, क्या आप कलेक्टर हो? ओल्ड मैन बोलते हैं, बस मुझे ऑस्कर बुलाओ। यूहान बोलता है, ठीक है मिस्टर ऑस्कर। और मिस्टर ऑस्कर बोलते हैं, वेल, तुम ऐसा कह सकते हो, जो बुक्स लोग फेंक देते हैं मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ। फ्रिक्शन, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये एक वेस्ट की तरह लगती हैं जब कोई इन प्रेसियस बुक को फेंक देता है। मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो मैं इन बुक को कलेक्ट कर और पढ़ता हूँ। इनसे ज्ञान मिलने के अलावा ये मेरे माइंड को बिज़ी रखती हैं, जिनसे नेगेटिव थॉट्स ना आएँ। और तुम कह सकते हो यही किताबें हैं जिन्होंने मुझे आज तक आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी है। और हाँ, तुम सुन नहीं रहे हो है ना? हे, मेरे पास कुकीज़ और टी है, क्या तुम्हें चाहिए? यूहान बोलता है, कुकीज़। ऑस्कर बोलते हैं, ओह वेट, वन सेकेंड थॉट, नेवर माइंड, योर मॉम वुडंट बी टू हैप्पी विद यू ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, सो नो कुकीज़ फॉर यू। ऑस्कर बोलते हैं, ओह वेट, वैसे सोचा जाए तो अगर तुम यहाँ से कुछ खाओगे तो तुम्हारी मॉम को ये पसंद नहीं आएगा। यूहान बोलता है, क्यों? ऑस्कर बोलते हैं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, मैं तुमसे अलग हूँ, तुम्हारी मॉम स्ट्रिक्ट लगती हैं, सफाई और चीज़ों का ध्यान रखेंगी। यूहान बोलता है, हाइजीन, आपका मतलब ये क्लीन नहीं है? ऑस्कर बोलते हैं, ना, मैं भले ही ऐसा दिखता हूँ बट मैं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी बियर्ड भी रेगुलरली ट्रिम करता हूँ। यूहान बोलता है, तो मैं इन्हें क्यों नहीं खा सकता? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको क्या मेरे से अलग बना रहा है? इसे सुनकर ऑस्कर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम इन कुकीज़ के लिए ये काम कर रहे हो, वेल ले लो कुछ। यूहान बोलता है, थैंक यू, क्या मैं फिर आ सकता हूँ? मिस्टर ऑस्कर बोलते हैं, ऑफ कोर्स। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग ब्रिज पर बैठे होते हैं, ऑस्कर फिश पकड़ रहे होते हैं और यूहान ड्राइंग कर रहा होता है। ऑस्कर बोलते हैं, तुम कुछ बना रहे हो क्या, मैं देख सकता हूँ? यूहान मना कर देता है, वो बोलते हैं, मैं नहीं देख सकता। ठीक है फिर। यूहान याद करता है कैसे उसकी ड्राइंग बुक बच्चों ने फाड़ दी थी और बोलता है, मिस्टर ऑस्कर, मैं फ्रेंड्स कैसे बना सकता हूँ? ऑस्कर बोलते हैं, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है? यूहान बोलता है, जब भी मैं दूसरों के आसपास होता हूँ तो मुझे एक इनविजिबल लाइन फील होती है, उस लाइन के उस पार सब लोग तो एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से घुल मिल गए हैं और मैं हूँ जो अब तक हिचकिचा रहा हूँ। ऑस्कर बोलते हैं, अच्छा, तुम्हें जो चाहिए वो करेज है, पहला स्टेप लेने का करेज। एक्चुअली सब लोगों के पास वो इनविजिबल वॉल होती है, उसे कंफर्ट जोन बोलते हैं। उस लाइन के आगे आने के लिए तुम्हें करेजियस होना होगा, तुम्हें आगे आके दिखाना होगा कि तुम कौन हो। दूसरों से बात करो जिससे दूसरे तुम्हें समझें और तुम दूसरों की बात करो। हम भी तो स्ट्रेंजर थे, है ना? फिर हमने बात की और एक दूसरे के बारे में जाना और अब हम फ्रेंड्स हैं। यूहान बोलता है, अच्छा, और सोचता है, मुझे जो चाहिए वो करेज है, फर्स्ट स्टेप लेने का करेज। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कैसे करूं? ओह, वन रूबिक क्यूब। और ऑस्कर की बातों को याद करता है कि बातचीत स्टार्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें तुम्हारा सेम इंटरेस्ट हो। यूहान सोचता है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, करेज करेज। और वो उन बच्चों के पास जाता है और बोलता है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। वो बच्चे बोलते हैं, ओह, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, तुम जोहान हो, है ना? यूहान बोलता है, मैं यूहान ली हूँ। वो लोग उसे रूबिक क्यूब दे देते हैं। यूहान उन्हें सॉल्व करके दिखाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये इनक्रेडिबल था, बहुत तेज़, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम कोई जीनियस हो? यूहान बोलता है, मैं जीनियस नहीं हूँ, इसे सॉल्व करने की ट्रिक होती है, जब तक तुम्हें स्टेप्स याद रहेंगे तब तक कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। जितना तुमने सोचा ये उससे भी ज़्यादा ईजी है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो वो बच्चे बोलते हैं, हाँ ज़रूर, अगर मैंने रूबिक क्यूब सॉल्व कर लिया तो लोग मुझे जीनियस बोलेंगे। हाँ यूहान, मुझे सिखा दो प्लीज़।
मुझे भी जीनियस कहलाना है। फिर यूहान उन्हें सिखाने लगता है। ऑस्कर बोलते हैं, तो तुमने अपने क्लासमेट से बात की, कैसा गया? यूहान बोलता है, थका देने वाला। ऑस्कर बोलते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, बट तुमने अच्छा काम किया है ना। तुमने हिम्मत जुटाई। इसके बाद क्लास में और लोगों से भी बात करना, फिर तुम इसे जल्दी ही आसानी से कर पाओगे। यूहान बोलता है, ठीक है। फिर उस वीक के बाद यूहान जितना बात कर सकता था उसने उतनी बातें की अपनी क्लासमेट से। ऑस्कर बोलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका। यूहान बोलता है, मुझे लगता है मैं अपने क्लासमेट को नेचुरली ग्रीट कर लेता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कह पाऊँ, क्योंकि आपने कहा था ना कि दोस्त एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें। ऑस्कर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपनी स्किल को दिखाना भी एक तरीका है। क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम दूसरों से अच्छा कर लेते हो? तुम्हारी ड्राइंग्स। यूहान बोलता है, मुझे लगता है यही एक चीज़ है जो मैं दूसरों से अच्छी कर लेता हूँ। ऑस्कर बोलते हैं, ओह ये सब कितनी बढ़िया है, तुम ज़रूर एक बिग शॉट बनोगे बड़े होके। यूहान बोलता है, ना, वो बेकार है। आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है मेरी तारीफ़ करने के लिए। ऑस्कर बोलते हैं, ये इतनी लो सेल्फ एस्टीम क्यों है तुम्हारी? जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? यूहान बोलता है, थैंक यू। ऑस्कर बोलते हैं, हाँ, अब इसे फिर से बोलो एक स्माइल के साथ। फिर यूहान अपनी ड्राइंग्स को अपने क्लासमेट्स को दिखाता है, फिर वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यूहान उन्हें थैंक यू बोलता है, जिसे सुनकर वो लड़कियां ब्लश करने लगती हैं और बोलती हैं, क्या तुमने वो स्माइल देखी? वो क्यूट है ना? ऐसे यूहान के फ़ैन क्लब की शुरुआत हुई। यूहान सोचता है, अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। यूहान के फादर बोलते हैं, यूहान इन दिनों कुछ खुश लग रहा है ना? मॉम बोलती है, हाँ, आपने सही कहा। उसके फादर बोलते हैं, यूहान, क्या स्कूल में कुछ अच्छा हुआ है क्या? तुम डैड को बताओगे? वो बताने जा रहा होता है, तभी उसके अंकल आ जाते हैं। भाग के जाके बोलता है, अंकल आ गए। अंकल, क्या आप वो लाए हो जो मैंने मंगाया था? अंकल बोलते हैं, ओह हाँ, ये रहा, और उसे कैट टॉय देते हैं। उसके पापा पीछे से रोते हुए बोलते हैं, वो अपने अंकल को मेरे से ज़्यादा पसंद करता है। यूहान की मॉम बोलती हैं, तुम कुछ दिनों से पहले से भी ज़्यादा लेट आ रहे हो। अंकल बोलते हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है इन दिनों, स्पेशली XYZ डिस्ट्रिक्ट में। याद है वो केस जो मैंने बताया था? हमें अभी तक कल्प्रिट नहीं मिला। मॉम बोलती हैं, XY डिस्ट्रिक्ट, वो यूहान के स्कूल के पास है ना? अंकल बोलते हैं, सिस्टर, तुम यूहान को ट्यूसडे को लेट पिक करने जाती हो चेकअप की वजह से, तो मैं सोच रहा था कि पुलिस स्टेशन और स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए काम से निकलकर यूहान को स्कूल से ले आ सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपनी मॉम के आने तक पुलिस स्टेशन में वेट कर लेना। मैं काम की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा और तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना भी सेफ़ नहीं है। टीचर हर वक्त स्कूल में उसका ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए पुलिस स्टेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेगा। यूहान सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मिस्टर ऑस्कर से और नहीं मिल पाऊँगा। यूहान चिल्ला के बोलता है, मुझे नहीं जाना। अंकल बोलते हैं, क्यों? पापा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। यूहान बोलता है, हाँ, इसीलिए ही। मॉम बोलती हैं, अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो ठीक है। यूहान सोचता है, क्या इसे यहीं छोड़ना ठीक रहेगा? क्या ये गुस्सा होंगे जब सच पता चलेगा? वैसे भी टेक्निकली मैंने झूठ नहीं बोला, बस इतना ध्यान रखते हैं कि उन्हें कभी पता न चले। आखिर कुछ बुरा होने वाला तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। ऑस्कर बोलते हैं, तो मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। उसे भी कॉमिक्स पढ़ना पसंद था। मैंने सुना है वो घंटों तक कॉमिक्स पढ़ता था, फिर दांत खाता था। अब बड़ा आदमी हो गया है, क्या पता वो अभी भी पढ़ता हो। यूहान बोलता है, आपका बेटा कहाँ है? ऑस्कर बोलते हैं, कहाँ है? मुझे खुद भी नहीं पता। मैं होप करता हूँ वो खुश और हेल्दी रहे। यूहान बोलता है, मिस्टर ऑस्कर, आपको बुरा नहीं लगे तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ? ऑस्कर बोलते हैं, चीज़ें ऐसी नहीं थी, मेरे पास सब कुछ था, एक लविंग फैमिली, पैसा, घर, बट मैंने सब ग्रांटेड ले लिया था। मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर ही नहीं पाया जो मेरे पास थी, जिससे मेरी वाइफ और बेटे पर बहुत अफेक्ट पड़ा। ऑस्कर
ऑस्कर की वाइफ बोलती हैं हम जा रहे हैं। ऑस्कर बोलता है तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे। वो बोलती हैं हाँ हाँ हम रह लेंगे। ऑस्कर बोलते हैं सो वो चले गए और कभी वापस नहीं आए। उसके बाद जल्दी ही मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गया। चीज़ें बहुत बुरी हो गई उस पॉइंट तक जहाँ मुझे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। पलक झपकते ही मैंने सब खो दिया। जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल टूटकर बिखर गई थी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अकेला था। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ पछतावा ही बचा है। उन्हें गए हुए काफ़ी साल हो गए। मैं तो गिनना ही भूल गया। मैं तो बस होप करता हूँ वो कहीं भी हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो। यूहान बोलता है अच्छा, तब से आप अपनी वाइफ और बेटे के कांटेक्ट में नहीं हूँ। ऑस्कर बोलते हैं ना, मैंने कैसे भी करके उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट मुझे उनसे फिर से बात करने में डर लग रहा था क्योंकि मुझे पता था वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। यूहान बोलता है क्यों, आपने तो उनसे बात भी नहीं की तो आपको कैसे पता। ओह मेरा स्कूल आ गया। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मिस्टर ऑस्कर सोचते हैं शायद ये एक छोटे बच्चे का मासूम सवाल था, लेकिन उसने मुझे हिम्मत दी और अपने हाथ में नंबर को देखते हैं। टीचर बोलती हैं आज का साइंस एक्सपेरिमेंट ग्रुप में होगा, सब लोग 4 का ग्रुप बना लो। यूहान सोचता है ग्रुप असाइनमेंट, ओ नो ये तो फेमिलियर है। मेरे पुराने स्कूल में कोई भी मेरे साथ ग्रुप बनाना नहीं चाहता था। आखिर में टीचर ने ही मेरी मदद करके मुझे एक ग्रुप में शामिल करवाया था। लेकिन मुझे इस तरह सबके सामने स्पॉटलाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं अक्सर बीमार होने का बहाना बना देता था और इन्फर्मरी चला जाता था। क्या मुझे यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। तभी कुछ बच्चे आके यूहान से बोलते हैं क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। यूहान बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ। वो लड़के बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे साथ हमें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तभी यूहान के फ़ैन क्लब की लड़कियाँ बोलती हैं रुको, ये फेयर नहीं है, हम उससे पूछने वाले थे। वो लड़के बोलते हैं अब बहुत लेट हो गया, अब ये हमारा है। लड़कियां बोलती हैं बट उसने अभी तक हाँ नहीं बोला है। लड़का बोलता है वो बोलेगा, वो हम बॉयज़ के साथ रहेगा। लड़की बोलती है चुप हो जाओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। यूहान तुम किस ग्रुप में आना चाहोगे। लड़के बोलते हैं यूहान उन्हें ज्वाइन मत करो, फ्रेंड्स को साथ रहना चाहिए, लड़कियों से पहले भाई आते हैं। यूहान बोलता है फ्रेंड्स। वो लड़के बोलते हैं हाँ हम फ्रेंड्स हैं, है ना। जिसे सुनकर यूहान ओके कर देता है। बैकग्राउंड में वॉइस आती है मैंने पहली बार सारे इमोशन उस दिन एक्सपीरियंस किए थे। क्या दोस्ती का एहसास ऐसा ही होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, फिर भी आंखों में आंसू आ रहे थे। दोस्त होना वाकई कितना अच्छा लगता है। यूहान सोचता है मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, आज जो कुछ भी हुआ वो सब मिस्टर ऑस्कर को जाकर बताना है। बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैं मिस्टर ऑस्कर के यहाँ पहुँच गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन के बाद क्या होने वाला था। फिर देखते हैं एक आदमी को जिसने किसी का मर्डर कर दिया होता है और उसका पर्स चुरा के भाग जाता है। फिर उसे मिस्टर ऑस्कर का घर दिखता है। वो उनके घर में झांकने लगता है। तभी पीछे से यूहान आ जाता और बोलता है मिस्टर ऑस्कर। नहीं तुम मिस्टर ऑस्कर नहीं हो तो तुम कौन हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।